ਦੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰजेस को बातें बनते हैं तो डिसोसिएशन जरूरी है कि चार्जेस बने रहे। ऐसा भी कुछ होता है मतलब गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा नहीं। अब मैं कराया ही नहीं अब नॉर्मल मोलर मास अजे तक, फिर वो एंड ज टॉपिक। हाँ बॉन्ड ऑफ फैक्टर तो बाद है वो। हाँ हाँ हूँ इधर 2 मिनट गल्लां सुन लो। आयनाइजेशन के डिसोसीएशन आई एम प्रिटी श्योर किसी को फर्क नहीं पता। आयनाइजेशन डिसोसीएशन सिर्फ फर्क उसको पता होता है जिसने ICSE बोर्ड किया हुआ है, होर किसी को भी नहीं पता। ICSE बोर्ड किया हुआ है तो एक पैराग्राफ होंगे एसिड बेसिस सॉल्ट डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंड डिसोसीएशन 3 पॉइंट लिखे हुए हैं उस विद एग्जाम्पल। छी बुक चैन छोटा जा कॉर्नर च वो हैगा उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। छी फिर भी नहीं आता। तौबा है। सुनो आयनाइजेशन के डिसोसीएशन फिर मैंने कल परसों ही बच्चे पूछ के हटे हैं कि मैम असी कन्फ्यूज हाँ कि मैम आयनाइजेशन तुसी डिसोसीएशन आयनाइजेशन क्यों नहीं बोलते कि मैम तुसी डिसोसीएशन कर रहे हो कर तौर तो तुसी आयंस च रहे हो तो इसमें आयनाइजेशन बोलो डिसोसीएशन क्यों बोलते हो। मैं क्या गलत थोड़ी लॉजिक बहुत ज़्यादा कि मैम डिसोसीएशन क्यों बोल रहे हो। बच्चा इधर सुनो डिसोसीएशन आयनिक कंपाउंड्स भी हो सकती है जिमें बच्ची ने बोलिया ना कि मैम ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जेड़ी हो रही है आयनिक बॉन्ड जिस टुट रहा हो उसनू की बोलते हैं आपां डिसोसीएशन। उसनू बोलते हैं डिसोसीएशन। हर आयनाइजेशन नू डिसोसीएशन बोल सकते हो, हर डिसोसीएशन नू आयनाइजेशन नहीं बोल सकते। इधर सुनो आयनाइजेशन हुंदी है जब तुसी कोई भी HCl इज एन आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होता है। H2SO4 ये आयनिक कंपाउंड ठीक है। H2O कोवेलेंट कंपाउंड है। ये ना सारे दी की हुंदी है आयनाइजेशन। NaCl हुन तो मैं टॉपिक ही बदलते हैं हुन सही दे दियो। NaCl की एक आयनिक कंपाउंड है इदा क्रिस्टल है इसमें जो तुसी मेल्ट कर दोगे ता भी ये की कर सकता है डिसोसीएट कर सकता है इनटू आयंस लाइक Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ठीक है। आयनाइजेशन डिसोसीएशन च मेजर फर्क आई हुंदा है जेडी डिसोसीएशन है वो स्पेसिफिकली आपां कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स दी हो सकती है। सारी आयनाइजेशंस नू असीं डिसोसीएशन बोल सकते हैं, सारी डिसोसीएशंस नू आयनाइजेशन नहीं बोल सकते। आयनाइजेशन जिहड़ी है वो एक्वस मीडियम च हुंदी है, डिसोसीएशन लई ऐ जी कोई भी अपने कोल परफेक्ट चीज़ नहीं हुंदी। एग्जाम्पल सच एज लाइक ठीक है। फर्क पता लग गया आयनाइजेशन ते डिसोसीएशन च नहीं पता लग गया हजे भी। इन शॉर्ट इसनू पानी चाहिदा हुंदा इनू पानी नहीं चाहिदा हुंदा ठीक है। ये एक्वस मीडियम च होगी इसमें एक्वस मीडियम कोई कंपलसरी नहीं हैगा। दूजी गल NaCl यह आयनिक कंपाउंड स्पेसिफिकली किहड़े कंपाउंड्स होने ही होने चाहिए हैं आयनिक कंपाउंड की डिसोसीएशन होंदी है। जे नॉन आयनिक कंपाउंड है उसकी की होएगी गॉट इट क्लियर है। हुन तो मैं जब डिसोसीएशन बोल रही हाँ ना तो मैं आयनाइजेशन भी कवर कर रही हाँ विच च डिसोसीएशन इज अ बिगर पिक्चर देन आयनाइजेशन ओके। चलो वॉन्ट ऑफ फैक्टर नू आपां किस अच्छा ये कहानी मैं क्यों दसी ऑब्वियसली मैं इसनू वॉन्ट ऑफ फैक्टर च यूज करना होएगा ओके। वॉन्ट ऑफ फैक्टर शुरू कर रही हूँ। वॉन्ट ऑफ फैक्टर नू डिनोट किस तो करते हैं आई नाल। वॉन्ट ऑफ फैक्टर आया क्यों वॉन्ट ऑफ अंकल है एक ठीक है। वॉन्ट ऑफ अंकल ने एक बार लैब च कर रहा सी एक्सपैरीमेंट उन्होंने एक्सपैरीमेंट करते हुए पाया पता नहीं मैं हुण भुल गई किहड़ा एक्सपैरीमेंट कर रहा सीगा वो कोई एक्सपैरीमेंट कर रहा सी तो उसने ना प्रैशर नोट किया उसका ऑटोमैटिक प्रैशर आना मतलब उसने पहला कैलकुलेट किया ऑब्वियसली लाइक एवरी गुड साइंटिस्ट ही कैलकुलेटेड द वैल्यू
ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰ? ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਉਸਦੀ? 3 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ। ਬਟ ਜਦ ਉਹ एक्सपेरिमेंट करके उसने ग्राफ ग्रूफ जे बनाए उस तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 एटमोसफीयर। वो कहता चलो पर लेट अस एज्यूम, मैनू याद नहीं है बट लेट अस एज्यूम NaCl सीगा, उसने किस ते एक्सपेरिमेंट किया? NaCl पे। ठीक है, किस च टुटदा है बेटे? आयंस च टुटदा। समझ रहे हो? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੋਚੋ ਸਾਰੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ RLVP, ਉਸ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कर गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ रिलेट? बोलो। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज इन टेम्परेचर। हाँ मतलब बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर किस नाल डायरेक्टली रिलेटेड कराया? मोलैलिटी। मोलैलिटी भी की होंदी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये भी नंबर ऑफ मोल्स से डिपेंड करगी। डेल्टा TF की होंदी है? ये भी मोलैलिटी ते डिपेंड करती होंदी है। ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ते डिपेंड करगी। फिर लास्ट की कीती है पाई इक्वल्स टू CRT। ये किस ते डिपेंड कर रही है? कॉन्सेंट्रेशन ते। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी नंबर ऑफ मोल्स से डिपेंड करगी। मतलब जे मेरे नंबर ऑफ मोल्स वेरी करनगे, जे मेरे नंबर ऑफ मोल्स वेरी करनगे, मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी की कर जाएगी। इत्थे तक किस नूं डाउट है? कोई डाउट? सुनो फिर हुण मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी कर जानी चाहिए। इत्थे फिर NaCl नाल यह जा की हो गया कि इसने मेरी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टियां चेंज करातियां। कुछ तो कितना है ना इस NaCl ने, कितना है? देखो ओरिजिनली इस कितने मोल सीगे? बोलो। 1 मोल। जब ये टूटिया इसके कितने मोल बनेंगे? इसका कितना मोल बनेगा? हाँ 1 मोल बनेंगे। सॉरी इनिशियली ये 0 0, जब ये खत्म हो गया होगा इसके कितने बने होंगे? टोटल मोल कितने बने हैं? मतलब 2 मोल हो गए। पाए कितने सीगे? हाँ 1 ज्यादा हो गया मोल। ताही तो देख उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी देखना किन्ने का फर्क पाया है सीधा सीधा। किन्ने का फर्क आया सीधा सीधा? क्यों आया? क्योंकि उसने अपनी तरफ से तो 1 मोल कंपाउंड डाला था, वो जाके उसमें आयनाइज कर गया। 1 मोल के कितने बन गए? फंस गया बेचारा बंदा। तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गई हमारी? खराब हो गई ड्यू टू आयनाइजेबल कंपाउंड्स। ठीक है, या कोई कंपाउंड डिसोशिएट कर जाते हैं, कोई कंपाउंड एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है कंबाइन हो जाते हैं। ओके, तो उसकी वजह से भी मेरी प्रॉपर्टीज में फर्क आने लग गया। तो वॉन्टॉफ भैया ने कहा कि चलो, ये तो मैंने तुम्हें पीछे का लॉजिक बता दिया, पर वॉन्टॉफ भैया कहते हैं कि क्या होता है कि मैं उस, क्योंकि यहाँ पे कितने का फर्क आया है? 2 का फर्क आया है। जितने का भी फर्क आता है ना उसको मैं नाम दे देता हूँ आई। जितने का भी फर्क आता है उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? आई। ठीक है, और इस आई की वैल्यू क्या रखी है उसने? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नहीं आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन divided by total number of moles before association or dissociation। ये बोला है उस भैया ने। अब इसको यूज करके देखें कैसे होता है। डिसोसिएशन से शुरू करते हैं। डिसोसिएशन में हर किसी में 2-2 केसेस बनाते रहना, उसमें साथ साथ में मैं एग्जाम्पल्स ज़्यादा दूंगी, फिर फाइनल एक फॉर्मूला तैयार करवा दूंगी, तुम खुद ही तैयार कर दोगे अगर तुम्हें हल्का सा भी इक्विलिब्रियम चैप्टर याद होगा तो। इसके नीचे हेडिंग बनाएंगे डिसोसिएशन।
केस 1, हाँ जी, dissociation is breaking of an compound into its ions, combining of a molecule to make a single molecule. Ionization, breakdown of a compound into ions in an aqueous solution. In case of 100% डिसोसिएशन, कि डिसोसिएशन क्या हो रही है, जितना सामान डाला था वो सारा का सारा क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी लिखी थी हमने NaCl की। NaCl किस में टूटेगा? एरो पे ध्यान दें, एरो मैंने क्या डाला है, सिंगल हेडेड एरो डाला है। ओके, क्यों? क्योंकि 100% आयनाइज कर है, कोई भी बैक आयनाइजेशन नहीं अक्कर होगी। ओके, तो अगर मेरे इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे मेरे 1 मोल डाला है, एट एनी टाइम t, ये सारे मोल्स क्या हो जाएंगे, कंज्यूम, इधर क्या बन जाएंगे, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ऐड, अच्छा चलो। और मैंने i का वैल्यू क्या लिखने को कहा था, i इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन? 1 + 1 2, और आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितने थे? तो i की वैल्यू क्या बन गई? 2। इधर देखो, तुम कहोगे कि मैम यहाँ पे तो हमने 1 मोल लिया था तो सही सही आ गया, 3 4 5 6 ऐसे लेके देखो। उस हमारे को क्वेश्चन थोड़ी 1 मोल में आने हैं, हमारे को क्वेश्चन क्या आने हैं, 0.5 मोल, 0.1 मोल, 0.2 मोल, ऐसा आना है क्वेश्चन। मैम उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल है, करके देख लेते हैं। ये नोट कर ली बेटे डाउन, नोट डाउन कर ली। मैं यहीं पे चेंजेस करूँगी, दोबारा लिखूंगी, टाइम खराब होएगा। तुम्हारे कहने पे मैंने इसके 0.1 मोल ले लिए, तुम्हारे कहने पे मैं इसके t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, इनिशियल मोल्स। t ये क्या हो गया, ये t फाइनल मतलब एट एनी टाइम t, जब तुम्हारे सारे मोल्स डिसोसिएट कर गए। नो, t मीन्स टाइम, दैट टाइम जहां पर सब मोल्स डिसोसिएट कर गए। t मीन्स टाइम when all moles got dissociated. ओके, अब फिर से 0.1 मोल लिया है कि कोई और बड़ी वैल्यू लो, 0.000 बेटा ज्यादा हो गया ये ठीक है। तो ये अगर पूरा कंज्यूम होएगा, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, टोटल मोल कितने हो गए, 0.2। ठीक है। फिर लगाओ इसके ऊपर आई क्या होएगा, 0.2 अपॉन 0.1, फिर से आई की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा, अब 2 3 4 से ट्राई करें, 2 मोल लिए हैं इसके कितने बनेंगे, क्यों 0.2 के 2 लिया पूरा 2 मोल, इसके भी कितने बनेंगे 2, टोटल कितने बन गए। फिर से ट्राई करो इसके ऊपर, कितना टोटल मोल कितने थे मेरे 4, बिफोर एसोसिएशन कितने हैं, फिर से आई की वैल्यू कितनी आ गई, आ रही है हर बार आई की वैल्यू 2। इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, कितने आए हैं नंबर ऑफ आयंस, 2। तो मैं ये लिख सकती हूँ, इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन वॉट ऑफ फैक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन। बोल बेटे, लिख सकती हूँ कि नहीं? मैंने फॉर्मूला मोल्स से लिखवाया, मोल्स पे अप्लाई कर करके हमेशा मेरी वैल्यू घूम फिर के क्या आ रही है, नंबर ऑफ आयंस भी कितने हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ आई की वैल्यू हमेशा नंबर ऑफ आयंस के जितनी आएगी, तो वही तो बोल रही हूँ। फॉर 100% डिसोसिएशन, फॉर 100% डिसोसिएशन I will be equal to number of ions
dissociated. I will be equal to number of ions dissociated. For example, नई एग्जाम्पल लिख लेना, NaCl वाली होगी ना एक बारी. For example, MgCl2, इसको आयनाइज करवाओ बच्चे. वेरी गुड. तो इसके वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है? Done? Now next case 2. In case of partial dissociation. Alpha is known as degree of dissociation. Alpha is known as degree of dissociation. मेरे को याद है, मैं तो नोट्स ही खोलने भूली. सीबीएसई का कहाँ, पंजाब बोर्ड का था आज तो. अभी कहाँ, अभी तो दूर दूर तक कोई खबर नहीं आई सीबीएसई वालों की. तो वी आर वेटिंग ईगरली बेटा, एज ईगरली एज यू आर. वहाँ अज सी ना, कल सी पंजाब बोर्ड का रिजल्ट. हाँ आज सब का कटिया. अच्छा अच्छा अच्छा. वाह नाइस. केड़ी स्ट्रीम सी? नाइस. पंजाब बोर्ड चो कीती? केड़े स्कूल तो? मल्टीपर्पज तो. ओके नाइस नाइस, अच्छी गल है. डन. हुण पार्शियल डिसोसीएशन ते आ जाओ. मतलब पार्शियल डिसोसीएशन का मतलब की हुंदा बेटे कि तुहाडे सारे दे सारे मोल्स डिसोसीएट नहीं कीते. सपोज कोई एग्जांपल लो. पार्शियल डिसोसीएशन कौन शो करेगा? कोई भी एसिड ले सकती हूँ मैं, कोई भी बेस ले सकती हूँ. मैं NaCl दी करवा देंगी पार्शियल डिसोसीएशन. छड्डो, मैं NaCl दी की कराती? पार्शियल डिसोसीएशन कराती. NaOH उसकी भी 100% आयनाइजेबल कंपाउंड है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होंदा बेटा. मैनू वीक CH3COH ले ला. या तो देख क्वेश्चन च मैंशनड होईगियां चीज़ां कि 80% डिसोसीएट किया है, 20% डिसोसीएट किया है, 100% कभी नहीं दिता होया हुंदा. जे इन्होंने कल्ला ए लिख के देते कि 100 डिसोसीएटेड इनटू दिस, तो तुसीं अपनी तरफ तो 100% लेके चलनी है. ठीक है. जे उन्होंने मैंशन या उन्होंने अल्फा की गल की हुई है, डिग्री ऑफ डिसोसीएशन कड्डन नूं कही हुई है, तो आइडिया लग सकता है कि डिसोसीएशन हो रही है, पार्शियल डिसोसीएशन हो रही है. दूजी गल, कोई वीक इलैक्ट्रोलाइट पाता, वीक इलैक्ट्रोलाइट CH3COH वर्गा कंपाउंड पाता कोई, तो आइडिया लग सकता है कि कह जी हुई होएगी पार्शियल डिसोसीएशन. ठीक है. नहीं जरूरी नहीं है, वो तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड कर जाता है. कई बार जो क्वेश्चन ने कहती हाँ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग दी 100%, दैट्स ऑब्वियस. डन. अदरवाइज स्ट्रॉन्ग वाले केसेस जो गिवन करते हैं कि 80% ही डिसोसिएट हो पाया, हाँ 100% डिसोसिएट हो जाते हैं. ठीक है. सो मैं NaCl ही ले रही हूँ, पता नहीं क्यों. NaCl दी मैं पार्शियल डिसोसिएशन कराई है. बेटे 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 की हुआ? अच्छा ओके. फिर मेरे तो ठीक टाइम पे ओवर कराए हो जी. 11 तो 12 क्लास है. NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव च ब्रेक डाउन कितेगा. जे एट T इक्वल्स टू 0 इसके कितने मोल? 1 मोल. इसके कितने मोल बनेंगे एट एनी टाइम T? बेटा जे इसके अल्फा मोल कट रहे हैं, इसके कितने मोल बननगे? अल्फा इसके अल्फा अल्फा ईच बननगे. जे अल्फा मोल्स कटते हैं तो याद है इक्विलिब्रियम तो थोड़ा थोड़ा हुन याद कर लो. जिन्ने मोल्स कटते हैं उन्ने मोल्स बनते हैं. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हुन मेरे चेंज हो गए. टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए बेटा? गिनो.
1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, क्योंकि ये भी तो पड़ा है ना, तो इसके मोल्स भी कितने पढ़ने हैं, कितने हो गए 1 प्लस एल्फा मोल्स, है ना। तो क्वांटम फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एल्फा, और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे, तो मेरे क्वांटम फैक्टर की क्या आ गई वैल्यू 1 प्लस एल्फा। मेरे को ये बताओ इधरली साइड नोट कर चुके हो तुम सारे। अब इसकी एक गुड साइड देखते हैं। हम लेते ऐसे है ना कि हम हमेशा ही एक मोल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा दिए भी होंगे, अभी मैं एन एडजस्ट करा के दिखाती हूँ, इधर देखेंगे। वो तो अल्फा परसेंट बोल रहे तू, अल्फा परसेंट 80% है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80% है, तो अल्फा की वैल्यू 80.8 हो जाती है। डन। इधर देखेंगे दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि अब पहले तो ये मैंने प्योर असलियत में दिखाया है, अब असलियत नहीं फॉर्मूला तैयार करवा रही हूँ बेटा तुम्हारे लिए। इधर देखेंगे मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, लेट अस अज्यूम AN, ठीक है, वो किस में टूटेगा Na में, बोलो AN था, वो किस में टूटेगा Na में। इनिशियल इसका मोल मैं क्या ले लेती हूँ 1, जब एक कुछ टाइम t हो गया तब इसके कितने मोल होंगे, ये सारा कंज्यूम हो गया, नहीं हम तो ले ही नहीं रहे सारा कंजम्पशन वाला केस, हम कह रहे हैं इसके अल्फा मोल्स कंज्यूम हुई हैं, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, हाँ अल्फा n अल्फा। बेटा इसकी एग्जांपल MgCl2 वाले में देखो, इधर आ जाओ। MgCl2 के कितने मोल लिए थे ओरिजिनली 0 0, तो जब मैं इसके 1 मोल इसका कंज्यूम होएगा, इसके कितने मोल बनेंगे, इसके कितने मोल बनेंगे, समझे। अच्छा अगर इसमें से मैंने अल्फा मोल घटाए हैं तो इसके कितने मोल बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, गॉट माय पॉइंट। अब जब इसके अगर मैंने अल्फा मोल घटाए हैं तो इसके कितने बनेंगे, डन है, नहीं समझ आया बेटा, स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई होती है। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, बोलो। तो फिर आई की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन ये बने हैं डिसोसिएशन, सॉरी अपोलॉजीज। बिफोर मैंने सेम काम एसोसिएशन में कराना है, एसोसिएशन मेरी डिसोसिएशन निकलेगी। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन की कितने डिवाइड है, उत्थे कितना था है ਆਪਾਂ ਨੇ ऑब्वियसली ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ याद करने की ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं हैगी है, ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ कर दोगे ਤਾਂ भी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ लिखनी पैनी है। फार्मूला इट्स लाइक ਤੁਸੀਂ अपने लिए फार्मूला नंबर ऑफ फार्मूलाज याद करने वाले ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, जिन्ने फार्मूलाज मैं बनवाना चाहवा मैं जिन्ने मर्जी बनवाई जावा बैठ के हर एक चीज़ का, ये नंबर ऑफ फार्मूलाज इंक्रीज हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ कि एक फार्मूला याद करो, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, जे ये ਤੁਹਾਨੂੰ याद है सीधा लाओ सीधा आंसर, ठीक है। बल्कि बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ जे ये फार्मूला याद करना ज़्यादा सौखा लगता है, गो फॉर दैट, मैंने उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। डन। ते अच्छा बेटे इसमें एक बात नोटिस करी थी, तुम्हारे MgCl2 के आई कितना आया था 3, Na जब 100% डिसोसिएशन हो रही थी, और NaCl का आई कितना आया था 2, तो आई हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, तो फिर इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन, पता लगा। हरसिमरन बेटा उस दिन तो पूछ रही थी एसोसिएशन डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1 क्यों होता है हमेशा,
क्योंकि जब डिसोसिएशन होती है नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं हमेशा, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज। तो I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन। नॉन वोलेटाइल सल्यूट्स ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਯੂਰੀਆ, ठीक है, और डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों ही नहीं करते, ठीक है। ते हाँ फिर बेटे ਜਿਹੜੇ अल्फा चेंज हो जाएंगे वो किस च लेनी है तेने वैल्यू, हाँ किन्ने लेने हैं, इसनों तेरे वाले डाउट ਨੂੰ बेटा मैं उस 100% ਚ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, लिखता सी ना उस भी बेटा कटिंग हो जानी है पूरे पूरे नंबर्स से, ਤੁਹਾਡਾ I हमेशा ही नंबर ऑफ आयंस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ I ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਊ, मतलब 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ठीक है, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹਾਂ ਡਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖਾਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖਾਤੀ, आई होप कोई मिस नहीं हुई। नेक्स्ट एसोसिएशन, हाँ हाँ एसोसिएशन केस 1 in case of 100% association, इसकी मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है थोड़ी उस बुक च क्वेश्चन जिन्ने इसी ते ही है। एक अद गिर गया, हाँ जी हाँ जी, बेंजोइक एसिड सुने सुने जो लग रहा होएगा है ना, बेंजीन तो बनता है बेंजोइक एसिड। सो बच्चा इसकी मैं की करवा रही हूँ 100% एसोसिएशन। लेट अस अज्यूम ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 मोल ले रही हाँ, लेन ਨੂੰ मैं 1 मोल भी ले 1 मोल ही लेनी है, कोई नहीं छो। T = 0 ਤੇ ਜੇ मैं इसका 1 मोल लिता है, इसके कितने बने हुए होंगे 0। T फाइनल ऊपर की होएगा, ये सारे मोल कंज्यूम हो जाएंगे, इसके कितने बनेंगे, कितने, अच्छा इजी करानी है, 2 मोल है, ठीक है जी। इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे हैं बेटा, इसका कितना मोल बनेगा जी, इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे हैं, इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल इसके लेते हैं, यह एक कंपाउंड बन रहा है पूरा, तो इसके कितने मोल बनेंगे, डन, जब मतलब हाफ हो रहा है ना। जे मैं इसका 1 मोल ले ला तो इसके कितने बनेंगे, बनेंगे। वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लिखी आप इधरली साइड नोट है, नोटेड है सारे दी बेटे। हुन अगे सुनो, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की कहंदा नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन ओही लावा, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन किन्ने ने, बिफोर एसोसिएशन 1 वाला ले ला, बिफोर एसोसिएशन थल्ले आंदी है ना, पहला 2 वाला लो, पहला कोई नहीं, पहला 2 वाला ले लो, फिर उस तो बाद 1 वाला, ठीक है। बिफोर एसोसिएशन कितने मोल्स हैं बेटे, आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल्स हैं बेटे, कितनी वैल्यू आ गई वॉन्ट ऑफ फैक्टर दी 1/2। जे हुन अपने बिफोर एसोसिएशन बेटे 1 मोल है, आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल सीगे, हाफ। हुन भी वैल्यू कितनी आ रही आई दी, बोलो
इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इस रिएक्शन का एक और नाम से भी जाना जाता है डाइमराइजेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको? डाइमराइजेशन रिएक्शन। डाइमराइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई एक कंपाउंड था, उसके 2 मोल लेते हो, या कोई भी एक कंपाउंड है, वो क्या कर देगा आपस में कंबाइन करके उसका क्या बना लेगा? डाइमर। डाइमर क्या होता है कि खुद के साथ ही कंबाइन कर जाएगा। क्या हुआ हरसिमरन, सब ऊपर से? ये औखा टॉपिक है, वन ऑफ दी औखा टॉपिक माना जाता है इसको। हाँ हाँ वो तो ठीक है, ट्राइमर बाइमर जो भी है, बाइमर नहीं होता, डाइमर और ट्राइमर भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कहानी क्लियर होती है? डन। और इसमें आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, क्योंकि क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं, देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, तो आई की वैल्यू भी क्या होएगी? कम होएगी 1 से, ठीक है। आई इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका भी अब एक बार वो कर लें, केस 2। केस 2 इन केस ऑफ पार्शियल एसोसिएशन। किसमें बच्चे? मैंने जितने मर्जी मोल लगाई था, मैंने एक केस 2 मोल के साथ करवा दिया, तूने 1 मोल के साथ लिखना है तो लिख दे, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, जितने मर्जी डाली जाओ, 0.1 0.2 0.5 0.0001 जितने मर्जी लो बेटा। इन केस ऑफ पार्शियल एसोसिएशन, पार्शियल एसोसिएशन में अब एक एग्जांपल ले रही हूँ, सीधी फॉर्मूला क्रिएट करवाऊंगी बच्चा। क्या होएगा पार्शियल एसोसिएशन में? मैंने क्या लिया, कोई कंपाउंड लिया Na, ठीक है, पार्शियल है तो डबल हेडेड एरो आएगा, ठीक है, AN बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसका 1 मोल लेती हूँ एट T इक्वल्स टू 0 पे, तो T फाइनल पे इसमें कितने मोल्स कम होंगे? इसके बनेंगे कितने? उसमें क्या हुआ था बेटा, 2 मोल लिए थे तो 1/2 हो गया था ना, तो अगर अल्फा मोल्स कम हो रहे हैं तो क्या हो गए? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या तैयार होएगा बच्चे? इधरली साइड रब कर दूं, ये भी रब कर सकती हूँ मैं, अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, है ना। टोटल मोल्स हमारे आ गए, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी क्या आ गया? 1 माइनस अल्फा। मैं 2 मिनट छाड़ दूंगी। इन केस ऑफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, लास्ट है ये अलग ही पॉइंट है ये इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स, no association, no dissociation, I equals 1। तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा आएगा जिसमें लिखा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या लेना है तुमने उसमें? Last topic of this class, abnormal molecular mass. Abnormal molecular mass, क्योंकि उसने छेड़ दिया था तो मैंने कहा छेड़ दे, वरना ये स्किप भी हो सकता था।